बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.2 बेसिकली रिलेटेड है पार्टनरशिप इन बिजनेस, यानी कि कारोबार में शराकतदारी। शराकतदारी क्या है? मिसाल के तौर पे आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए सरमाए की जरूरत है। आपके पास अवेलेबल सरमाया है फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज। आपको सरमाया दरकार है उस कारोबार के लिए 1 लाख रुपए। दरकार सरमाया आपको है जी 1 लाख रुपए। आपके पास है 30,000, आपको 70,000 मजीद चाहिए कारोबार शुरू करने के लिए। तो आप किसी दोस्त से, रिलेटिव से शराकत के लिए कहते हैं जो आपको 70,000 देता है शराकत के लिए। तब आपके पास होंगे 1 लाख पूरा आपकी सरमायाकारी के लिए, आपके काम के लिए जो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब 30,000 आपका है, 70,000 आपके दोस्त रिलेटिव का जो आपके साथ पार्टनरशिप कर रहा है। तो अब जब आपके कारोबार में नफा होगा या नुकसान होगा, तो ना ही आप अकेले उस नफा या नुकसान के होंगे मालिक, और ना ही वो दूसरा बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो होगा। आप दोनों पर वो डिवाइड होगा। जिस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट है उसी हिसाब से नफा भी डिवाइड होगा और उसी हिसाब से लॉस भी आपका डिवाइड होगा। तो हम चेक करते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि नफा अगर हो तो वो किस रेशो से किसके पास जाएगा, और अगर नुकसान हो तो वो किस रेशो से किसके पास जाएगा। सवाल नंबर 1 है हमारे पास। असलम और अकरम ने एक कारोबार बिलतरतीब 27,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाकर शुरू किया। 1 साल के बाद उन्हें 66,500 रुपीज नफा हुआ। हर एक का नफा में हिस्सा मालूम करें। तो पहले नंबर पे आपके पास असलम का सरमाया है साल भर के लिए। कितना सरमाया है जी उसका? 27,000 रुपए। पहले नंबर पे असलम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पहले जो कीमत लिखी हुई है वो असलम के हैं। उसके बाद है अकरम का सरमाया। अकरम का सरमाया हमारे पास सेकंड दिया हुआ है 30,000 रुपए। अब इनकी निस्बत बना लें। असलम का सरमाया रुपयों में, निस्बत असलम का अकरम का सरमाया। असलम का सरमाया है 27,000 रुपए, 27,000 रुपीज, और निस्बत अकरम का सरमाया है 30,000 रुपीज। अब निस्बत का मतलब होता है कि डिवाइड भी हो सकते हैं। आप 27,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं। इस शेप में तो ऊपर नीचे ये काट सकते हैं। इसी तरह यहां पे ये कट हो जाएंगे। नीचे आपके पास आ जाएगा 27 निस्बत 30। अब फिर काट होंगे 3 के टेबल से। 3 9 27 और 3 1 3 3 0 0। ये अब इससे आगे कट नहीं होंगे। तो आपके पास असलम का सरमाया आ जाएगा 9 और अकरम का आ जाएगा 10। यानी कि अगर असलम का सरमाया 9 रुपए था तो अकरम का सरमाया कितना था? 10 रुपए था। अब आप जिस चीज की आपको जरूरत है वो निस्बती मजमुआ है। निस्बत 9 की है एक की और दूसरे की है 10। ये दोनों आप ऐड करके 19 बन जाएगा। निस्बती मजमुआ आपके पास आ जाएगा 19। अब दोनों का सरमाया नफा निकालेंगे हम। कैसे? असलम का नफा। असलम का नफा कैसे आएगा? असलम की निस्बत है हमारे पास 9, तो 9 आएगा शुमार कुनिंदा में, और मखरज में आएगा हमारा निस्बती मजमुआ। मल्टीप्लाई किससे होगा? अगर नफा हुआ है तो नफा से मल्टीप्लाई होगा, अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान से मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास यहाँ पे नफा है तो नफा 66,500 रुपए ये नफा मल्टीप्लाई हो गया। अब ये कट हो सकते हैं
19 1s आर 19 और 3s आर 57 बन जाएगा। आपके पास बाकी बच जाएगा जी 9 और 95 बनेगा। 5 के टेबल से कट होगा 95 और 20 आपके पास आ जाएंगे। अब 3500 ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दें 0 0 45 5 कैरी आएगा 27 और 4 31 ये आ गया आपके पास रुपए। असलम का नफा। अब आपने फाइंड करना है अकरम का नफा। अकरम का नफा वो कैसे आएगा? अकरम की निस्बत आपके पास है 10, तो शुमार कुनिंदा में आएगा 10 और मखरज में आपके पास निस्बती मजमुआ है 19 मल्टीप्लाई बाय नफा। अब ये फिर वही चीज है तो उसी से काट होगी 3500 बन जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करें आप, बन जाएगा आपके पास 35 और 30 साथ लग जाएंगे 35,000। तो असलम का नफा बनेगा 31,500 रुपीज और अकरम का नफा बनेगा 35,000 रुपीज। तो ये है तरीका शराकती कारोबार में नफा या नुकसान मालूम करने का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नहीं लिखने लगा मैं, उसको सॉल्व करते हैं। आमना और मरियम ने एक कारोबार बिलतरतीब 30,000 रुपए और 40,000 रुपए लगाकर शुरू किया। 1 साल के बाद उन्हें 8,400 रुपए नफा हुआ। हर एक का नफा में हिस्सा मालूम करें। आमना का सरमाया कितना है? आमना का सरमाया है हमारे पास 30,000 रुपए। और मरियम का सरमाया है 40,000 रुपए। इनमें निस्बत बना लें। नफा भी हम लिख लेते हैं साथ में 8,400 रुपए। निस्बत बना लेते हैं इन दोनों के सरमाए में। निस्बत मरियम का सरमाया। आमना का सरमाया था 30,000 रुपए। निस्बत 40,000। अब 4040 के साथ कट हो जाएंगे। आपके पास रह जाएगा बाकी 3 निस्बत 4। निस्बती मजमुआ अब आपको चाहिए। निस्बती मजमुआ आ जाएगा आपके पास 7। अब आपने फाइंड करना है आमना का नफा। आमना का नफा क्या होगा? आमना की निस्बत है 3 डिवाइडेड बाई निस्बती मजमुआ 7 ज़रब नफा कितना हुआ है 8,400 रुपए। तो ये 7 1s are 7, 7 2s are 14 और 20। आमना का नफा 006 ये आ गया आमना का नफा 3,600 रुपीज। अब इसी तरह मरियम का नफा कैसे होगा? निस्बत है उसकी 4 ओवर निस्बती मजमुआ 7
मल्टीप्लाई बाय नफा 8,400 रुपए। तो फिर उसी से कट होगा, ये कट हो गया। अब आपके पास आ गया 0,084 रुपए। आमना का नफा हमारे पास आया है 3,600 रुपीज और मरियम का नफा हमारे पास आया है 4,800 रुपीज। तीसरा सवाल है हमारे पास, दो शराकतदारों ने कारोबार शुरू किया। पहले शराकतदार ने 4,000 रुपए 9 माह के लिए और दूसरे ने 3,000 रुपए 7 माह के लिए लगाए। इनके दरमियान 11,590 रुपए नफा की रकम तकसीम करें। ये सवाल पहले दोनों सवालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कारोबार में 50,000 रुपए 1 साल के लिए, जबकि आपका कोई फ्रेंड, आपका रिलेटिव इन्वेस्टमेंट करता है 50,000 रुपए 6 माह के लिए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट है 6 माह के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 साल के लिए, 12 महीनों के लिए। तो अब जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मुद्दत में फर्क है। तो वो हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चेक करते हैं। पहले शराकतदार का 9 माह के लिए सरमाया, वो कितना है 4,000 रुपए। अब क्या होगा, हमने फाइंड करना है कि उसका मौसर सरमाया कितना था। तो मौसर सरमाया कैसे आएगा, पहले शराकतदार का मौसर सरमाया वो फाइंड होता है जितने मंथ उसकी इन्वेस्टमेंट रही है मल्टीप्लाई बाय जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट थी। तो उसकी इन्वेस्टमेंट थी 9 माह के लिए, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी मौसर 36,000 रुपीज। अब दूसरे शराकतदार का फाइंड करना है। दूसरे शराकतदार का 7 माह के लिए सरमाया, तो उसका सरमाया है 7 माह के लिए 3,000 रुपए। अब उसका हम मौसर सरमाया फाइंड करेंगे। दूसरे शराकतदार का मौसर सरमाया, तो वो भी वैसे ही आएगा, जितने मंथ्स उसकी इन्वेस्टमेंट रही है मल्टीप्लाई बाय जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो 3,000 उसकी इन्वेस्टमेंट है, मंथ्स रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट उसकी वो 7 है, तो ये बन जाएगा 21,000 रुपीज। अब इनमें निस्बत बना लें। पहले शराकतदार का सरमाया निस्बत दूसरे शराकतदार का सरमाया, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले शराकतदार का सरमाया। अब हमारे पास मौजूद है मौसर सरमाया 36,000 रुपीज। सेकंड हमारे पास दूसरे का है 21,000 रुपीज। अब ये 3030 से कट हुए, 3 के टेबल से ये दोनों कट हुए, 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 3 7s are 21। अब निस्बत बन गई हमारे पास 12 और 7 की। तो अब हमें चाहिए सम ऑफ रेशियोज, निस्बती मजमुआ। तो निस्बती मजमुआ हमारे पास आएगा 12 प्लस 7 इज इक्वल 19। निस्बती मजमुआ आ जाएगा हमारे पास 19। अब हम फाइंड करेंगे नफा। पहले शराकतदार का नफा
पहले शराकतदार की हमारे पास रेशियो है 12 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 19 मल्टीप्लाई होता है प्रॉफिट या लॉस से। तो प्रॉफिट है इनका जी 11,590 रुपए। तो ये काट होगा 6 के साथ, बन जाएगा 114, 1 से फिर काट होगा, फिर 0 से काट होगा, तो ये 610 बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई करें उसको 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 7,320 रुपीज। तो ये बन जाएगा पहले शराकतदार का नफा। अब फाइंड करना है हमने दूसरे शराकतदार का नफा। दूसरे शराकतदार की निस्बत है हमारे पास 7, मजमुआ है निस्बती हमारे पास 19 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट है उनका 11,590 रुपए। तो ये फिर उसी से कट हो जाएगा 610 से। आप मल्टीप्लाई कर लें उसको तो आ जाएगा आपके पास 4,270 रुपए। तो दूसरे शराकतदार का नफा क्या होगा 4,270 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, साद, सऊद और सईद ने बिल तरतीब 12,000 रुपए, 18,000 रुपए और 24,000 रुपए से एक कारोबार शुरू किया। एक साल के बाद उन्हें 13,500 रुपए नुकसान हुआ। हर एक का नुकसान में हिस्सा मालूम करें। तो साद का सरमाया है 12,000, सऊद का 18,000 और सईद का 24,000। अब ये तीनों कट गए 0। 3 के टेबल से जब भी आपने कट करना है, अगर 2 है तो दोनों को एक ही टेबल से कट करना है, अगर 3 है 4 है तो उन सबको एक ही टेबल से कट करना है। तो ये 3 के टेबल से तीनों कट हो रहे हैं 4 बार, 6 और 8। अब ये फिर 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये नहीं कट हो सकते। ये और ये गलती नहीं करनी है आपने कट करने की। अगर तीनों एक से कट हो रहे हैं तब कट करने हैं। अब हम क्या करेंगे, निस्बती मजमुआ ले लेंगे। निस्बती मजमुआ क्या आएगा 2 + 3 + 4 क्या बन जाएगा 5 + 4 9। निस्बती मजमुआ हमारे पास आ गया 9। नुकसान हुआ था उन्हें 13,500 रुपए का। तो यहां पे नुकसान, चलें यहां पे लिख लेते हैं 13,500 रुपए। अब साद का नुकसान में कितना हिस्सा होगा, साद की निस्बत है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई निस्बती मजमुआ 9 ज़रब 13,500। तो 1 4 अब बच जाएगा आपके पास, 5,45 हो जाएगा और 2 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बच जाएगा 3,000 रुपए। तो ये किसका नुकसान आया है, साद का।
साद का नुकसान। अब हम फाइंड करेंगे सऊद का नुकसान। सऊद का नुकसान कैसे होगा? सऊद की निस्बत हमारे पास आ रही है 3 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई नुकसान कितना हुआ है 13,500, तो उसी से कट होगा। ये आपके पास बन जाएगा जी 4,500 रुपए। ये किसका होगा? सऊद का नुकसान में हिस्सा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सईद का नुकसान में हिस्सा। तो सईद का कैसे आएगा? सईद की निस्बत है 4, निस्बती मजमुआ 9, ज़रब नुकसान है 13,500 रुपए। तो ये उसी से काट होंगे। ये बन जाएगा 6,000। तो सईद का नुकसान में हिस्सा होगा 6,000 रुपए। 7 रुपए मेंशन कर दें। तो साद का नुकसान में हिस्सा होगा 3,000 रुपए, सऊद का नुकसान में हिस्सा होगा 4,500 रुपए और सईद का नुकसान में हिस्सा होगा 6,000 रुपए। जितना किसी का सरमाया ज्यादा होगा, अगर नफा होगा तो वो उसी का ज्यादा हकदार होगा, उसे ज्यादा मिलेंगे। अगर नुकसान होगा तो जिसका सरमाया ज्यादा है उसे नुकसान भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अकरम और असगर ने कारोबार बिलतरतीब 9,000 रुपए और 11,000 रुपए लगाकर शुरू किया। अकरम ने 6 माह के बाद कारोबार से 1,000 रुपए निकाल लिए। अब देखें कि अकरम का सरमाया था 9,000 रुपए, कितने अरसे के लिए? 6 माह के लिए, क्योंकि 6 माह बाद उसने 1,000 रुपए निकाल लिए थे। तो अकरम का सरमाया 6 माह के लिए। अकरम का सरमाया 6 माह के लिए था 9,000 रुपए। और असगर ने 11,000 रुपए लगाकर शुरू किया, यानी असगर के 11,000 हैं। अकरम के रुपए निकालने के 2 माह बाद असगर ने 1,000 रुपए और लगा दिए, यानी कि 6 और 2 8 महीने। असगर का जो सरमाया था 11,000 रुपए वो 8 महीनों के लिए था। असगर का सरमाया 8 माह के लिए, तो वो कितना था? 11,000 रुपए। अकरम का सरमाया था 6 माह के लिए 9,000 रुपए और असगर का सरमाया 8 माह के लिए 11,000 रुपए। अब उसके आगे वो बता रहा है, अकरम ने 6 माह बाद कारोबार से 1,000 रुपए निकाल लिए। अब अकरम का बकिया 6 माह का सरमाया, क्योंकि उसने 6 माह बाद अपना 1,000 रुपया निकाल लिया था, तो बाकी 6 माह के लिए उसका सरमाया था 8,000 रुपए। और असगर का 8 माह के लिए उसका 11,000 थे, बकिया 4 महीनों के लिए कितना था सरमाया उसका? उसने 1,000 रुपया और लगा दिया था।
उसका पहले था 11,000, अब उसका बन जाएगा 12,000 रुपए। अब हमने फाइंड करना है, सॉरी जी, नफा भी साथ ही लिख लेते हैं, या नुकसान हुआ है तो वो भी लिख लेते हैं। 14,000 रुपए नफा हुआ, साल बाद नफा उन्हें कितना हुआ? 14,000 रुपए। अब हमने फाइंड करना है कि अकरम का साल भर के लिए कितना था सरमाया और असगर का कितना था। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं अकरम का साल भर का सरमाया। तो वो कैसे फाइंड होगा? उसका था 6 माह के लिए 9,000 रुपए, प्लस अकरम का था 6 माह के लिए 8,000 रुपए। तो ये टोटल यहां आगे लिख लेते हैं, चले नहीं। इसका बन जाएगा 54,000 और प्लस 48 और 3 0 48। अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये आ जाएगा अकरम का साल भर के लिए सरमाया। तो ये हो गया 1,02,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे? असगर का निकालेंगे। असगर का पहले था उसका 8 माह का सरमाया, अब हम फाइंड करेंगे उसका साल भर का। तो वो भी उसी तरह होगा, 11,000 रुपए थे उसके लिए 8 माह के लिए, 8 माह ज़रब 11,000 प्लस बकिया 4 माह के लिए उसका था सरमाया 12,000 रुपए। 4 माह ज़रब 12,000 रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई कर दें। अब इन दोनों को ऐड कर दें आप। तो ये आ जाएगा 1,36,000 रुपए असगर का साल भर का सरमाया। अब क्या करेंगे आप? इनकी निस्बत बनाएंगे। असगर अकरम का सरमाया निस्बत असगर का सरमाया। तो अकरम का सरमाया हमारे पास टोटल बन रहा है साल भर के लिए 1,02,000 रुपए, और असगर का साल भर का सरमाया है हमारे पास 1,36,000 रुपए। 3 0 के साथ काट होंगे, ये 2 के टेबल से काट होंगे, 2 5 are 10 और 2 1 are 2, ये 2 6 are 12 और 2 8 are 16। अब ये 17 के टेबल से काट होंगे, 17 3 are 51 और 74 are 68। अब हमारे पास ये निस्बत बन जाएगी 3 और 4 की। तो निस्बती मजमुआ चाहिए अब हमें, वो आएगा 3 + 4 7। अब हम फाइंड करेंगे कि अकरम का नफा कितना था और असगर का नफा कितना था। अकरम का नफा, तो अकरम का नफा आएगा हमारे पास निस्बत, अकरम की निस्बत है 3 बटा निस्बती मजमुआ, वो है 7 मल्टीप्लाई बाई नफा हुआ था उन्हें 14,000 रुपए।
तो 7 2 आर 14 और 3 0। तो अकरम का नफा कितना आ जाएगा? 6000 रुपीज, 6000 रुपए। अब रह गया असगर का नफा। तो असगर का नफा होगा हमारे पास, असगर की निस्बत है 4 डिवाइडेड बाय निस्बती मजमुआ 7 मल्टीप्लाई बाय नफा कितना है? 14000 रुपए। तो ये कट होगा 2000 से। तो असगर का नफा आ जाएगा हमारे पास 8000 रुपए। अब अगला सवाल शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। उसमें बता रहा है ए, बी और सी तीन दोस्तों ने बिलतरतीब मुबल्लिग 20,000 रुपए, 16,000 रुपए और 18,000 रुपए लगाकर एक फर्म बनाई। ए ने अपना सरमाया 4 माह के लिए, बी ने अपना सरमाया 6 माह के लिए और सी ने अपना सरमाया 8 माह के लिए लगाया। नफा की रकम 12,000 रुपए उनके दरमियान तकसीम करें। तो ए का सरमाया हमारे पास है 20,000 और ए ने अपना सरमाया 4 माह के लिए लगाया। तो ए का सरमाया होगा, मौसर सरमाया हमारे पास कैसे आएगा? ए का सरमाया कितना है उसका? 20,000 रुपए। तो ए का मौसर सरमाया कैसे आएगा? ए का मौसर सरमाया आएगा जितने माह उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जितने माह के लिए की थी मल्टीप्लाई बाय जितना उसका सरमाया था। तो ए ने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी 4 माह के लिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय उसका इन्वेस्टमेंट थी 20,000 रुपए। तो उसका मौसर सरमाया कितना बन जाएगा हमारे पास? 80,000 रुपीज। बी का सरमाया हमारे पास है 16,000 रुपए। उसने अपना सरमाया लगाया है 6 माह के लिए, तो उसका सरमाया मौसर सरमाया क्या होगा? बी का मौसर सरमाया होगा हमारे पास 6 ज़रब 16,000 रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट थी, तो ये बन जाएगा 96,000 रुपीज। तीसरा है सी हमारे पास। तो सी ने अपना सी का सरमाया था 18,000 रुपए। उसने अपना सरमाया लगाया था 8 माह के लिए, तो सी का मौसर सरमाया क्या होगा? 8 ज़रब 18,000 रुपए। तो इसका मौसर बन जाएगा 1,44,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, इनमें निस्बत बना लेंगे। ए का सरमाया निस्बत बी का सरमाया निस्बत सी का सरमाया।
अब ए का सरमाया हमारे पास आ चुका है मौसर 80,000 रुपए। बी का सरमाया हमारे पास आ चुका है 96,000 रुपए और सी का हमारे पास आ चुका है 1,44,000 रुपए। अब कट करें इनको। ये कट हो गए। अब 2 के टेबल से कट करें इनको। अब फिर 2 के टेबल से कट होंगे। फिर 2 के टेबल से आप कट करते जाएं इनको। आप बड़े टेबल से भी कट कर सकते हैं इनको। मैं 4 से अब करता हूं इनको ताकि जल्दी खत्म हो जाए। तो ये निस्बत बन जाएगी इनकी। तो अब हमें चाहिए निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ क्या होगा हमारे पास 5 + 6 + 9 वो बन जाएगा 20। अब हमने फाइंड करना है नफा। उनमें नफा था 12,000 रुपए। वो आप पहले लिख दिया करें। नफा यहां पे जगह थोड़ी होने के बायस नहीं मैनेज कर सक रहे। 12,000 रुपए नफा था उनका। अब ए का नफा कितना होगा? ए की निस्बत हमारे पास आई हुई है 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज 20 मल्टीप्लाई बाई नफा है उनका 12,000 रुपीज। तो ये कट करें आप। आपके पास ए का नफा आ जाएगा 3,000 रुपए। बी का नफा आपके पास आएगा, बी की निस्बत आपके पास आई हुई है 6 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज 20 मल्टीप्लाई बाई नफा है 12,000 रुपए। तो 0 वही सेम थिंग है। तो बी का नफा कितना आपके पास आ जाएगा 3600 3,600 रुपए। सी का नफा आपके पास आएगा, सी की आपके पास रेशियो आ रही है 9 सम ऑफ रेशियो 20 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट। प्रॉफिट है 12,000 रुपीज। 600 से कट हो जाएगा। सी का नफा आपके पास आ जाएगा 5,400 रुपीज। तो ये सवाल यहां पे खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। असलम ने एक कारोबार मुबल्लिग 35,000 रुपए लगाकर शुरू किया। 3 माह बाद अकरम मुबल्लिग 4,000 रुपए लगाकर शामिल हुआ और 6 माह बाद असगर मुबल्लिग 5,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। साल के आखिर में उन्हें मुबल्लिग 1,620 रुपए नफा हुआ। हर एक का नफा में हिस्सा मालूम करें। तो असलम ने एक कारोबार 35,000 रुपए लगाकर शुरू किया, यानी कि असलम की जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा साल रही है। असलम का सरमाया 1 साल के लिए है। असलम का सरमाया 1 साल के लिए है और 35,000 रुपए है। जबकि बाकियों के सरमाए साल के लिए नहीं है, कम या ज्यादा हैं।
तो हम क्या करेंगे, उनका मौसर सरमाया हमने निकालना है। तो पहले नंबर पे हम असलम का ही मौसर सरमाया निकाल लेते हैं। असलम का मौसर सरमाया तो वो कैसे आएगा, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में जिस तरह हमने किया था सेम उसी तरह के जितने महीने उसका था मल्टीप्लाई बाय जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट थी। सामने लिख देते हैं इसको, सिफर 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 और सिफर, 6 कैरी आ जाएगा, 4,20,000 रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट मुयस्सर बन जाएगी। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है 3 माह बाद अकरम, यानी कि 3 माह बाद अकरम शामिल हुआ है, तो उसका मतलब है कि अकरम की इन्वेस्टमेंट रही है 9 महीने। अकरम का 9 माह के लिए सरमाया तो वो था 4,000 रुपए। अब उसकी मुयस्सर सरमाया हम फाइंड करेंगे। मुयस्सर सरमाया 9 महीने था, जरब 4,000 उसका सरमाया था, तो ये बन जाएगा 36,000 रुपीज। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है असगर, 6 माह बाद वो शामिल हुआ है, तो हम इसका मुयस्सर सरमाया यहां पर लिखते हैं। असगर का मुयस्सर सरमाया तो वो 6 महीने उसका सरमाया रहा है, उसका सरमाया था कारोबार में 5,000 रुपए, तो उसका मुयस्सर सरमाया आ जाएगा 30,000 रुपए। अब रेशो बना लें इनकी। असलम का सरमाया निस्बत अकरम का सरमाया निस्बत असगर का सरमाया। तो असलम का सरमाया हमारे पास है 4,20,000 रुपए, उसके बाद है अकरम का सरमाया मुयस्सर, वो है 36,000 रुपीज। उसके बाद है असगर का 30,000 रुपीज। अब ये 30 और ये 30 कट हो गए, यहां पे रह गया हमारे पास 420, 36 और 30। तो ये अब कट होंगे जी 6 से, 6 7 are 42 और 0। अब 6 6 are 36 और 6 5 are 30। अब ये कट नहीं होंगे क्योंकि प्राइम नंबर आ गया 5 हमारे पास, तो प्राइम नंबर नहीं होगा, इनके साथ कट नहीं होगा किसी के साथ। तो सम ऑफ रेशियोज निस्बती मजमुआ वो होगा 70 + 6 + 5 81 बन जाएगा। अब असलम का नफा वो होगा 70 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट है इनका 1,620 रुपए। तो ये कट करेंगे हम 1,620 रुपए, 81 2 are 162 बन जाएगा और 0 are 0। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, तो 7 2 are 14 और 2 0 है हमारे पास। तो इसका मतलब है असलम का नफा आ जाएगा 1,400 रुपए, अकरम का नफा
अकरम का नफा आएगा, निस्बत है उसकी 6, 81 मल्टीप्लाई बाई 1620 रुपए, ये भी उसी से काट होगा 20 से। इसका नफा बन जाएगा 120 रुपए। और बाकी रह गया असगर का नफा। असगर की निस्बत है 5, सम ऑफ रेशियोज 81 मल्टीप्लाई बाई 1620, तो ये भी 20 से काट होगा, तो इसका बन जाएगा 100 रुपीज प्रॉफिट।